अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं असीब एहसन और आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने घर के लिए जो है वो कर्ज़ा लेना है, अगर आपने घर बनवाना है उसके लिए कर्ज़ा लेना है, और अगर आपने जो है वो घर को रेनोवेट करवाना है तो उसके लिए अगर कर्ज़ा लेना है तो आप किस तरह से आसान अक़सात पे जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप कर्ज़ा ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इस बैंक की ये है कि आप इसको 20 साल के अंदर अंदर जो है वापस करेंगे। 20 साल का टेन्योर जी कंपनी दे रही है कि किस तरह से आप 20 साल के अंदर जो है वो इनको वापस करना है। और एक और ज़बरदस्त चीज़ है कि जो आउट ऑफ कंट्री लोग रहते हैं, जो लोग हमारे पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, वो भी इसके ज़रिए जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं और पाकिस्तान में घर बनवा सकते हैं, पाकिस्तान में ज़मीन खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में अपने घर को जो है रिनोवेट करा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपको कर्ज़े मिल जा सकते हैं और इनकी शराइत भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आसान है। एक आम बंदा भी जो है उन शराइत को पूरा कर सकता है, इतनी कोई बड़ी बड़ी शराइत नहीं है। और एक और इसमें अच्छी चीज़ है कि 2 बंदे या 3 बंदे मिलकर जो है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो अपने घर को या अपने ज़मीन जो भी आपने लेना है उसके लिए आप आसानी के साथ इसका कर्ज़ा जो है वो हासिल कर सकें। और जो महीने की मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो कितनी है और कितना जो है पेमेंट पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद की कितनी पेमेंट होगी, सारी चीज़ें जो हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारों के आंसर जो है मैं इस वीडियो में दूंगा। और आपने ये वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरह मिल जाए। और इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके सीधा इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और मैं सारी डिटेल्स जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा, वहाँ पे अब आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या जो है वो इसके लिए चाहिए। और एक और इसमें ज़बरदस्त चीज़ ये है कि 1 करोड़ तक का कर्ज़ा जो है ये आपको देते हैं। और इसके अलावा अगर उससे ऊपर लेना चाहें तो उसकी भी अलग से शराइत हैं, और 1 करोड़ के ऊपर भी कर्ज़ा आप ले सकते हैं, लेकिन वो उनकी शराइत जो है वो थोड़ी सी अलग होंगी। लेकिन 1 करोड़ का कर्ज़ा जो है वो आम शराइत पर ही आपको हासिल हो जाएगा। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक फ्रीडम टैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो अपने मोबाइल में भी इसको ऑन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास जो है वो कंप्यूटर ही हो तब आप जो इसको ऑन कर सकेंगे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि हम वेबसाइट पे आ चुके हैं, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। hbfc.com.pk के नाम से जो है इनकी वेबसाइट है। तो जैसे इनकी वेबसाइट पे आएंगे आपको जो है इस तरह का होम पेज मिल जाएगा। ये सारा इनका होम पेज है, आप इनको देख सकते हैं। तो इनकी ये वेबसाइट है, यहीं से सारा कुछ आपको अप्लाई करना है और किस तरह से सारा कुछ होगा वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर सारी की सारी इनकी स्कीम्स जो हैं वो आपको शो हो जाएंगी, जिस तरह के घर पाकिस्तान स्कीम कंस्ट्रक्शन, घर पाकिस्तानी प्लस। अच्छा, यहाँ पे जो मुख्तलिफ अभी जो हम जिसके लिए चलेंगे वो घर पाकिस्तान स्कीम मतलब परचेज़ के हम अभी जो है वो घर ख़रीदेंगे। तो बाकी का प्रोसीजर भी है वो सेम ही है, जिस तरह इसका इस प्रोसीजर है उस तरह ही बाकी सबका भी उसी तरह सेम प्रोसीजर होगा। तो आप इसको जो है वो लेके चलते हैं, तो इसमें भी जो जैसे अप्लाई करना पड़ेगा उनका बाकी का तरीका भी उसी तरह सेम है। तो मैं इसको भी फ़िलहाल लेके चलता हूँ कि घर पाकिस्तान स्कीम जो है परचेज़ के हमने घर परचेज़ करना है। इसके ऊपर सिंपल आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका जो अगला पेज है वो इस तरह से आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। और इसमें हम अब शुरू कर लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह है और इनको किस तरह से जो है आपको घर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सबसे पहले आप सिटीज़न पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी मींस के जो पाकिस्तान में रहते हैं वो और जो पाकिस्तान में नहीं रहते दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फैसिलिटी ऑफ एप्लीकेंट को एप्लीकेंट ग्रांटर, उनके लिए जो आप फैसिलिटी जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या होगा, जो ग्रांटर हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले प्राइमरी और सिंगल एंड को एप्लीकेंट अलाउड के, इसमें जो है एक बंदा भी अप्लाई कर सकता है और 2 बंदे मिल के भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें 2 बंदे भी अप्लाई करके मिल के जो है वो घर को ले सकते हैं। को एप्लीकेंट मस्ट बी एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर, के जो को एप्लीकेंट होगा जिसको आप साथ पार्टनर बनाएंगे वो जो है आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर, मतलब कि आपका जो है वो बेटा बेटी या बीवी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। बेटा होगा, बेटी होगा या आपकी वाइफ जो है वो इसके लिए साथ आपका दे सकती हैं, ठीक है। ग्रांटर मस्ट बी अ फैमिली मेम्बर हैविंग इनहेरिटेंस राइट इन द प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेज, कि आपका जो ग्रांटर होगा ना, जो गारंटी देगा कि ठीक है जी लोन दे दें, एक जरी बात है इसमें एक ग्रांटर भी चाहिए होगा आपको, तो जो गारंटी देगा वो आपका जो है ख़ानदान का होना चाहिए। मीन्स उसे आपका ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए उसके साथ, मतलब कज़न हो सकता है, ताया हो सकते हैं, या इस तरह के जो हैं आप उनके लिए भी आप उनको ही दे सकते हैं। कज़न वगैरह हो गए आपके, तो ये उनके लिए जो है आप सिर्फ ग्रांटर जो हैं आपके वही होंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं, एज ऑफ एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट, ग्रांटर की एज जो है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, जो आपके साथ ग्रांटर वगैरह या जो को एप्लीकेंट है उनकी एज कितनी होनी चाहिए। तो सैलरीड पर्सन आ जाता है इसमें कि सैलरीड पर्सन के लिए जो है वो 18 से 57 साल तक की उम्र जो है वो उसकी होनी चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है बिजनेसमैन मतलब कारोबारी हजरात जिनकी दुकानें वगैरह हैं, उनकी जो उम्र है वो 18 से 65 साल के दरमियान जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके आगे चलते हैं, इनकम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इनकम क्राइटेरिया जो है, आप यहाँ पे 1 लाख रुपए देख रहे होंगे, लेकिन आप ये देखते ही कि यार 1 लाख रुपया जो है वो कैसे होगा। तो ये इस तरह से है कि आप जब 2 बंदे अप्लाई करेंगे तो उसका कम से कम जो है 50-50 हज़ार तनख्वाह होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये फिर तब जाके आपका बन जाएगा। 2 बंदे अगर इकट्ठे हैं, मतलब आपका अभी 50 हज़ार है और आपके जो साथ जो कोई एप्लीकेंट है उनका भी 50 हज़ार है, तो वो 1 लाख रुपये बन जाएगा। तो ये इस तरह से आप लेके चलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक अकेले बंदे का जो है वो 1 लाख रुपया होना चाहिए। तो यहाँ पे इतना मुश्किल वो नहीं है कि आपने 1 लाख ही जो है वो एक बंदे की इनकम होनी चाहिए। क्योंकि ये इसलिए इस तरह है क्योंकि बाकी बैंक्स जो हैं वो धोखा देते हैं कि जी आप जो है 30 हज़ार पे कर लें, 30-40 हज़ार पे हो जाए बहुत काफ़ी है, लेकिन उसमें से जब आप 20 हज़ार किस्त देंगे तो बाकी 20 हज़ार के पे आप घर कैसे नहीं चला सकते। तो इसलिए जो इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है वो 1 लाख का दिया हुआ है, ताकि आप अपने घर को भी आसानी के साथ चला सकें। तो ये मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छी है कि शर्त इन्होंने छुपाई नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से बैंक जो है वो शर्त छुपा लेते हैं कि यार बस आपका जो है 20-30 हज़ार तनख्वाह हो तो बहुत काफ़ी है। तो ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छी साफ़ सुथरी जो है वो इन्होंने लिख दिया हुआ है कि 1 लाख रुपये पर मंथ होना चाहिए। तो 1 लाख रुपये आप 2 को मिला के भी आप कर सकते हैं, ताकि आप घर का खर्चा भी निकाल सकें और किस्तें भी निकाल सकें। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी इनकी अप्रोच है कि आपने इन्होंने बिल्कुल क्लियर चीज़ बता दी है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे ये दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशनल टेन्योर, के आपका जो है एम्प्लॉयमेंट में कितना एक्सपीरियंस हो गया और बिजनेस में कितना एक्सपीरियंस हो, तो तब आप इसके ले लें। तो सबसे पहले हम सैलरीड में चले जाते हैं। तो सैलरीड में वो कह रहा है कि कम से कम 1 साल का जो है एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट करते हुए। मीन्स कि आप जो है 1 साल जॉब कर चुके हों, उसके बाद आप इसके लिए अहल होंगे। और अगर आप कारोबारी हजरात के लिए लेके चलें तो उनके लिए जो है वो कह रहे हैं 2 साल का जो है वो इंडस्ट्री में उनको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी शॉप का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए जिस चीज़ में वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप जो है देख लें कि अगर आप इनमें एक्सपीरियंस 1 साल का हो, और अगर आप दुकानदार हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको होना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं कि जो कर्ज़ा है उसके फ़ीचर्स क्या हैं, कि मतलब कितने साल में आपने देना होगा, कितना अरसा होगा, क्या क्या सीन होगा, ये सारा कुछ इसमें चले जाते हैं। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, आगे चलते हैं। इनकम क्राइटेरिया क्या है, कि मतलब इनकम क्राइटेरिया कि आपकी जो है वो इनकम कितनी होनी चाहिए। जैसे ऊपर उन्होंने कहा 1 लाख रुपए आपकी इनकम, जो मैंने आपको बाकी तफसील तो बता ही दी है। तो 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए। फैसिलिटी अमाउंट जो है इसमें देते हैं कि वो आपको 45 लाख से ऊपर तक की अमाउंट जो है वो आपको देते हैं ये लोग इस कर्ज़े के तहत। ठीक है, और फैसिलिटी टेन्योर कितना है कि वो आपको 3 से 20 साल के अंदर अंदर आपको वापस करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ये साल बन जाते हैं। 20 साल में बहुत ही आराम से आप किस्तें जो हैं वो उतार सकते हैं। प्रॉफिट रेट जो है इनका 12% वो एनुअल लेते हैं। ये हर कंपनी का जो होता है 12% प्रॉफिट रेट, तो हर किसी का मुख्तलिफ रेट। तो वो ज़ाहिर बात है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका जो है वो अपने चार्जेस वगैरह 12% जो है वो हर महीने के आपसे लेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है लोन टू वैल्यू रेशो। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप जो है डायरेक्टली नहीं जाते कि उनको बोलेंगे यार मुझे 45 लाख का लोन दे दो, तो इस तरह से ये नहीं मिलेगा आपको। मैं बताता हूँ किस तरह से होता है। उनका मतलब ये होता है कि 45 लाख जो हम देंगे, ठीक है, वो किस तरह से देंगे। उनका ये होता है कि 80% जो है वो इंक्लूड करते हैं। वो इस तरह होता है कि आप जब जाएंगे, घर पसंद किया आपने, ज़मीन पसंद की, जो भी आपने लेनी है उसकी आप वैल्यू पता करेंगे। मीन्स टू से एक घर मिल रहा है वो ₹1,00,000 का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक घर है वो ₹1,00,000 का आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप वो उसकी प्राइस जो है वो लेके जाएंगे कि जी हमें 1 लाख का मकान मिल रहा है, तो हमें जो है वो आप कर्जा दें। तो वो क्या करेंगे, फिर आपको 80% देंगे। मतलब 1 लाख का 80% बनता है 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये जो है आपको ये बैंक वाले देंगे और 20,000 रुपये आपको खुद देना पड़ेगा। इसी तरह ये 45 लाख की वैल्यू भी जो है वो आप अगर 1,00,000-1,50 करोड़ की आप कोई लेते हैं, मकान लेते हैं, तो उसका 45 जो उसकी परसेंटेज 80% निकलेगी, वो 45 लाख तक अगर होगा तो वो ये देंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से मिलता है ये। तो ये इस तरह से जो है आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बैलून पेमेंट्स होती हैं कि जो 10% अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो रही हो तो आप उसकी बैलून पेमेंट भी एक साथ ही कर सकते हैं 10% तक। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस भी होती है इनकी, कि जारी बात है इंश्योर करवाना पड़ता है। आपने सारा जो पैसा इतना दिया हुआ है उसको इंश्योरेंस लाजमी होती है, तो वो इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड होगी। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिकेशन में चले जाते हैं कि अगर आप जो है वो घर ले रहे हैं तो वो कितने का होना चाहिए, मतलब कितने मरले का हो। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 मरले का होना चाहिए। इससे कम जो है वो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लैट जो है आप अगर आप ले रहे हैं तो उसका जो है अप टू 14 स्क्वायर फीट जो है उसकी होनी चाहिए, कि वो 14 स्क्वायर फुट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए।
और अगर आगे चलें तो अगर मैक्सिमम अप्रेज्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है उसकी जो है वो प्रॉपर्टी आपको जो है वो अप्रूव करानी पड़ेगी पीबीए से, तो उसके हिसाब से जो है वो उसकी जो एक्सीड ना कर रही हो, वो 5 लाख से एक्सीड ऊपर ना जा रही हो उसकी, तो तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह है जो किस तरह से और कितनी कितनी फ़ीस वगैरह होगी, क्या चार्जेस वगैरह हैं, तो उनका भी हम देख लेते हैं किस तरह से आपने देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग फ़ीस आ जाएगी आपकी एप्लीकेशन जब सबमिट कराएंगे, तो उसके साथ जो फ़ीस वगैरह लेते हैं वो कितनी होगी। तो फाइनेंसिंग अप टू 10 लाख रुपये अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर जो है आपकी फ़ीस लगेगी वो 2,000 रुपये। अगर फाइनेंसिंग अब करते हैं कि 10 लाख रुपये से, तो वो आप कहते हैं कि 5,000 रुपये जो है उसकी फ़ीस होगी। ठीक है, 10 लाख तक की 2,000 फ़ीस है और 10 लाख से ऊपर अगर लेते हैं तो उसकी 5,000 रुपये फ़ीस होगी। ठीक है, आगे इनकम एस्टिमेशन चार्जेस जो हैं वो आपके क्या होंगे। सैलरीड के लिए जो है वो 2100 से लेके 5,000 रुपये तक जो है वो चार्जेस हैं। एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, जो इनको लिस्ट बनाई उनकी कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद SEB, SEP, PKR, उनकी जो फ़ीस है वो 3,000 से 5,500 के दरमियान में उनसे ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी वैलिडेशन जो होगी वो क्या चार्जेस होंगे, उसके चार्जेस होंगे। फ्लैट अगर आप लेना चाह रहे हो तो उसके 2,000 चार्जेस होंगे। हाउस है उस घर के 2500 होंगे। उसके बाद है इसमें जो चार्जेस हैं हाउस के वो के ये हैं कि अगर आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन फेज़ में है तो आपने 700 रुपये जो है वो भी उनको देने होंगे। ठीक है, तो ये चार्जेस अलग से हो जाएंगे अगर कंस्ट्रक्शन में। टाइटल क्लियरेंस चार्जेस जो हैं वो एट एक्चुअल होंगे। जारी बात है हर रेट जो है वो उसके चेंज होते रहते हैं, जो उसी टाइम पे जब आप ले रहे होंगे उस टाइम पे जो चार्जेस होंगे वही आपसे जो है वो लिए जाएंगे। लीगल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, और ये भी उसी वक्त जो है आपसे लिए जाएंगे। जो चार्जेस होते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के जो चार्जेस होते हैं वो उनसे आपसे उतने पैसे लेंगे। स्टाम्प वगैरह ये वो चीज़ें आगे पीछे जो लिखवानी होंगी उसके जो चार्जेस होंगे वो भी आपसे उसी टाइम उतने जितने में आ रहे होंगे उतने में उसी हिसाब से आपसे वो पैसे लेंगे। ठीक है, लेट पेमेंट जो है अगर आप पेमेंट जो है वो लेट करते हैं तो 1,000 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से आपको जो है वो देना पड़ेगा उनको। बैलून पेमेंट इसमें नहीं आती, और अर्ली स्टेटमेंट चार्जेस वो इसमें भी नहीं है, कोई भी नहीं है। स्टोरेज चार्जेस जो हैं वो 100 रुपये पर मंथ है। इन केस के आप जो है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं लेके जाते तो आपके उसके ऊपर भी 100 रुपये पर मंथ जो है वो चार्जेस आपके होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको मैंने पूरी जो डिटेल ही बता दी थी किस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि अब सब लोगों का होगा कि यार अब हमें भी ये बताओ कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हमें मंथली हम अगर कितना कर्जा लें तो हमें मंथली कितना पे करना पड़ेगा, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो भी आपको बताता हूँ किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे होम के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही होम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके साथ ही आप यहाँ पे देखें लोन कैलकुलेटर आ गया आपके पास। ठीक है, ये लोन कैलकुलेटर जो है ये आपकी सारी कैलकुलेट करके देता है कितने आपने मंथली पैसे देने हैं, अगर कितना लोन लेंगे तो उसी हिसाब से। तो इसको फिल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपने अपना नाम लिख लेना है। मैं अपना यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एज बतानी है जो आपकी सही एज है। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे 25 साल लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तानियों के लिए करूँ। अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान करेंगे। ठीक है, मैं भी पाकिस्तानी कर रहा हूँ। उसके बाद मेन पर्पज़ ऑफ लोन के लोन जो है आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं या घर परचेजिंग के लिए ले रहे हैं, तो मैं घर परचेजिंग के लिए ले रहा हूँ तो मैं इसे परचेजिंग सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, के जो अभी आप घर ले रहे हैं उसकी कितने की वो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे घर की जो है वो कीमत मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि वो 94 लाख रुपए है। तो यहाँ से मैंने अपने जो है वो घर की कीमत कर ली, 94 लाख रुपए मेरे घर की कीमत है। और अमाउंट जो है मुझे रिक्वायर्ड है वो कितनी मैंने लेनी है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो अमाउंट चाहिए वो मैं कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मुझे 8,40,000 जो है वो इसके लिए चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से मतलब मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ, आप जो है वो रियल इधर से आप आगे पीछे जितना भी करेंगे तो आपको निकाल के बता देगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद ऊपर लिखा है व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, कि आप सैलरीड पर्सन हैं, एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन है। अगर यहाँ से आपने सैलरीड हैं तो आप सैलरीड करेंगे, और सिंपली एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल है, मतलब कि जो आपने नीचे जो है वो लोग रखे हुए हैं, बॉस हैं, आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको करेंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, मतलब आपका कारोबार है, शॉप वगैरह, तो आप बिजनेसमैन करेंगे। तो मैं सैलरीड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि सिलेक्ट द लोन पीरियड, कि आप कितने साल में लोन वापस करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं सबसे ज़्यादा जो है 20 साल में ही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे उसको कर लूँगा। और अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से और भी कम कर सकते हैं, जो भी ये जितने सालों में आप वापस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करेंगे।
व्हाट इज़ योर मंथली इनकम, क्या आपकी जो है मंथली इनकम कहती है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो है वो मंथली इनकम, मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो है 75,000 जो है मंथली इनकम है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये सारा कुछ फिल हो जाएगा, आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपको सारा कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख लें उसने कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है हमें कि टोटल लोन अमाउंट जो हम लेना चाह रहे थे वो 8,40,000 थी और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है मुझे करनी पड़ेंगी 12,174 रुपये और 20 सालों तक जो है मुझे ये 12,000 रुपये हर महीने देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इस तरह से जो है ये आपका लोन जो है वो आपको जो रिटर्न करना पड़ेगा, इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। और जितनी अमाउंट आप लेंगे उसी हिसाब से ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि जितना भी आपने अमाउंट जो है वो कर्ज़ा लेना है इनसे। तो ये एक आसान तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। अब बारी आ जाती है कि हमने सब कुछ कर लिया, हमें शराइत पता चल गई, हमें कैलकुलेट भी कर लिया, अब हमने अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई का भी जो है इनका आसान सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल काम तरीका नहीं है। यहाँ पे आप देखें होम पेज पे ही जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्री एप्लीकेशन फॉर्म। आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। आपने सिंपल जो है वो इसको फिल करना है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने CNIC नंबर जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है आपने यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो है वो लाजमी चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी एड्रेस जो है जहाँ पर आपने ज़मीन ली है, जहाँ आपका घर है, वो प्रॉपर्टी का एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मेलिंग एड्रेस जो है आप लिखेंगे कि आपको जो है अगर कोई ख़त वगैरह भेजा जाए तो उसको वो किस पते पे आना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे इस बॉक्स में आगे लिखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जो है वो आपने पर्पज़ ऑफ लोन के आपने किस वजह से लोन लेना है। ठीक है, आपने वो यहाँ से बताएंगे कि मैंने जो है प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या कंस्ट्रक्शन करनी है, तो अदर है जो भी है आपने यहाँ पे वो लिख लेना है। मैं परचेज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे अपनी, कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपनी, वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है यहाँ पर। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन है, तो मैं सैलरीड पर्सन कर लेता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी लोकेशन क्या है जी आपकी, आज़ाद कश्मीर कौन सी है, बलूचिस्तान में कहाँ पे, तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ सारे सिटी आ जाएंगे, तो वहाँ पे जिस जगह पे भी हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है अपना एरिया, जहाँ भी आप ज़मीन लेना चाह रहे हैं या आपने ज़मीन को देखा हुआ है कि आप जहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो सारे शहर हैं, आराम से आपको जो है वो मिल जाएंगे जहाँ भी आप लेना चाह रहे हैं। मैं इस्लामाबाद कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या किया, नेट इनकम जो है आपकी 75,000 वो आपने यहाँ पे आपकी नहीं आ रही होगी, अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपकी यहाँ पे नहीं आ रही होगी, तो आपने यहाँ पे खुद से भी जो है वो लेना होगा। उसके बाद जो मैंने कैलकुलेट किया है तो मैंने 8,40,000 मुझे चाहिए, तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जितनी लिखना चाहेंगे तो वो यहाँ पे से जितनी भी आप करना चाहें वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैंने जो है वो कोई और लोन, आपने कोई बैंक लोन या कोई अदर लोन तो नहीं लिया हुआ, तो आप कहेंगे अगर आपने लिया हुआ तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं लिया हुआ तो आप नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आगे नीचे आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस मंथली इनकम इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द रिक्वायर्ड लोन अमाउंट देन यू में ऐड। अच्छा, इसमें जो है आप जो ज़ाहिर बात है दूसरे एप्लीकेंट को अगर आपकी अमाउंट जो है वो नहीं बन रही है 1,00,000 रुपये, तो आप किसी अपने बीवी को या बच्चों को जो है वो साथ मिला सकते हैं, तो उनकी भी जो है वो यहाँ पे आपने, अगर वो भी आपके साथ हैं तो आपने उनको भी यहाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ जैसे ही टिक करेंगे तो इनकम ऑफ एप्लीकेंट उसकी भी आपने बता देनी है, मिसाल के तौर पर उसकी 50,000 है। ठीक है, तो इसी तरह ग्रांटर जो आपको लाजमी चाहिए होगा उसकी आपने बतानी है उसकी कितनी इनकम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे इसकी भी जो है वो कितनी इनकम है मंथली के हिसाब से। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कैप्चा कोड आ रहा होगा, ये आपका मुख्तलिफ आ रहा होगा, ये चेंज होता रहता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो ये कैप्चा सेम जो इधर तस्वीर में लिखा होगा, ये वाली तस्वीर में आपने सेम वही वाला इधर जो है वो आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये सारा फिल हो गया फॉर्म। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड के ऊपर टिक करना है और आपने सिंपल जो है वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन आपकी इन बैंक वालों को चली जाएगी और ये खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो बाकी वो तफसील वो आपको खुद बताएंगे कि किस तरह से आपने जो है वो उनकी शॉप में जो है वो जाना है। और अगर मैं आपको जो ज़ाती राय मेरी यही है कि जब जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट कराएं उसके बाद जो है 1-2 दिन गुजरने के बाद जो है आप इनकी ब्रांच करीब ब्रांच पे जो है वो चले जाएँ। और करीब ब्रांच जो है वो आपने कैसे ढूंढनी है, आप सिंपल ये देखें ब्रांच लोकेटर के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज खुल जाएगा और यहाँ पे जो है ये सारे के सारे एड्रेस जो हैं उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है,
हर जो उनकी जितनी भी ब्रांच है, और ये बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो उनकी अवेलेबल हैं, आप उनके ऊपर जो है कॉन्टैक्ट करके उनसे जो है वो कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे मैंने अभी इस्लामाबाद के लिए अगर किया है, तो इस्लामाबाद का यहाँ पे देखें उन्होंने अपना बता दिया है कि ये एड्रेस है हमारा, और ब्रांच का मैनेजर कौन है उसका नाम भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उसके बाद लैंडलाइन भी दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल पूरी तफसील उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। आप चाहें तो इनके ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं और इनका मोबाइल नंबर जो है उनके ऊपर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने जो है अप्लाई किया था, तो मुझे फ़र्दर तरीका बताएं कि कब लोन मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो ये आपको फुल गाइड कर देंगे उस हिसाब से, ठीक है। इसी तरह आप जो आपके करीब करीब हो, आप उसी ब्रांच में यहाँ से आपको उसको ढूंढ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने जो है वो तफसील से आपको बता दिया हुआ है, आसानी के साथ आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए ईमेल एड्रेस उन्होंने दिए हुए हैं, आप इन ईमेल एड्रेस पे ईमेल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ईमेल करना, तो इसलिए इन्होंने ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। और इसके बाद आपके पास ये हेल्पलाइन भी है, आप इसको कहीं से भी डायल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल तफसील से और बिल्कुल बिल्कुल डीप जो है वो आपको मैंने करके दे दी है। अगर आपने इस पर अप्लाई करना है तो आप आसानी से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होएगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।